नवंबर 2025। सिर्फ 24 घंटों के फर्क से जुनूबी एशिया के दो बड़े दारुल हुकूमत हिल गए। पहला धमाका नई दिल्ली के दिल, लाल किला के करीब, और अगले ही दिन इस्लामाबाद के अदालती कॉम्प्लेक्स के बाहर एक खुदकुश हमला। दो ममालिक, 2 दिन और एक बार फिर दहशतगर्दी ने खित्ते के अमन को चैलेंज कर दिया। 10 नवंबर की शाम 6:50 पर नई दिल्ली के तारीखी लाल किला के गेट नंबर 1 के करीब एक कार धमाके से फट गई। 8 अफराद मौके पर जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। धमाके ने आसपास की गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अगले दिन 11 नवंबर को इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। 12 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी, और मुल्क में खौफ की फजा दोबारा तारी। दोनों हमले इंतहाई महफूज इलाकों में हुए, जो इस बात का सबूत हैं कि दहशतगर्दी का खतरा अब भी खित्ते के दिल में जिंदा है। दिल्ली हमले के फौरन बाद भारतीय हुक्काम ने तहकीकात को दहशतगर्दी के जुमरे में रखा, और बाज़ रिपोर्टों ने सरहद पार रवाबित पर शक जाहिर किया। लेकिन इस्लामाबाद में अगले दिन होने वाले हमले ने मंजरनामा बदल दिया। पाकिस्तान के वजीर आजम ने भारत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। यूं इल्जाम तराशी का एक नया दौर शुरू हो गया। एक ऐसा बयानिया जो पिछले 2 दहाइयों से जनूबी एशिया की सियासत में बार बार दोहराया जाता रहा है। ये पहला मौका नहीं कि जनूबी एशिया के दारुल हुकूमत दहशतगर्दी की जद में आए हों। दिसंबर 2001 में नई दिल्ली में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला किया गया, जिसने दोनों ममालिक को जंग के दहाने तक पहुंचा दिया। 2008 में मुंबई में खौफनाक हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए, और आलमी सतह पर भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की पुष्टपनाही का इल्जाम लगाया। पाकिस्तान खुद भी महफूज न रहा। 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। अफगानिस्तान में भी काबुल एक दहाई तक खुदकुश हमलों का मरकज बना रहा। मगर दिल्ली और इस्लामाबाद पर बैक वक्त हमले खित्ते में खतरे की नई लहर की निशानदही कर रहे हैं। एक ऐसा पैगाम जो शायद दहशतगर्द तंजीमों की नई हिकमत अमली हो या किसी बड़े जियोपॉलिटिकल खेल का हिस्सा। ये दोनों हमले महज दाखिली सलामती के बहरान नहीं, बल्कि इलाकाई सियासत के तवाजुन पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। भारत अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को मजीद सख्त कर सकता है, और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी दबाव का सामना होगा कि वो सरहद पार सरगर्मियों को रोके और अपने अंदरूनी गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान से ताल्लुकात मजीद पेचीदा हो सकते हैं। इस्लामाबाद का इल्जाम है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां कर रही है, जबकि काबुल हुकूमत इस इल्जाम से इनकार करती है। इस सूरत हाल में खित्ते के तीनों ममालिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक नई सिफारती कशमकश में घिर सकते हैं, जिसमें चीन, अमरीका और खलीजी ममालिक जैसे आलमी खिलाड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं। लाल किला से लेकर इस्लामाबाद की अदालत तक ये धमाके सिर्फ जानों का नुकसान नहीं, बल्कि एक पैगाम है। दहशतगर्दी की ये लहर जनूबी एशिया के अमन, तिजारत और एतमाद के रिश्तों को चैलेंज कर रही है। सवाल ये है कि क्या खित्ते की क़यादत माजी की गलतियों से सबक सीखेगी, या फिर तारीख खुद को एक बार फिर दोहराएगी। वक्त ही फैसला करेगा कि जनूबी एशिया अमन की तरफ बढ़ता है या एक और तसादुम के दहाने पर खड़ा है।